नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी अभ्यर्थियों बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहा है, उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। वही क्वेश्चन अभ्यर्थियों इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं जो आपके पिछले एग्जाम अभ्यर्थियों आए हुए हैं। तो याद रखना, क्लास आपके लिए अभ्यर्थियों इम्पोर्टेंट रहने वाली है। बस क्लास के अंत तक जरूर बने रहना अभ्यर्थियों। 90% आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आने वाले हैं अभ्यर्थियों जो आपके पिछले एग्जामों में आए हुए होते हैं अभ्यर्थियों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां पर हुआ था अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्योंकि राजस्थान लेवल का ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन नहीं देखा जाता। हर एग्जाम में अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन मिलता है। तो 1857 की क्रांति का आपको पहला अभ्यर्थियों विद्रोह बताना है, कब हुआ था और कहाँ हुआ था। सन भी याद रखने अभ्यर्थियों और आपको स्थान भी याद रखना है। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि अभ्यर्थियों 28 मई 1857 नसीराबाद में अभ्यर्थियों ये विद्रोह हुआ था। और अभ्यर्थियों 6 अभ्यर्थियों तब ये 1857 की क्रांति के अभ्यर्थियों केंद्र थे। कितने थे? 6 केंद्र थे अभ्यर्थियों। 6 केंद्रों की हम बात करने वाले हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था अभ्यर्थियों। स्टार लगा लेना अभ्यर्थियों। आरएस प्री एग्जाम में अभ्यर्थियों आया हुआ क्वेश्चन है। कोटा, बूंदी, अलवर या अभ्यर्थियों आपके भरतपुर। तो अंग्रेजों से संधि करने वाला अभ्यर्थियों पहला राज्य कौन सा था? भरतपुर अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि बागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन था अभ्यर्थियों। हरिदेव जोशी, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा या भोगीलाल पांडे। तो बागड़ के गांधी के नाम से अभ्यर्थियों कौन विख्यात थे, किसको अभ्यर्थियों जाना जाता था? ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि भोगीलाल पांडे को बागड़ के गांधी के नाम से अभ्यर्थियों जानते हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, रामबाण साबित होने वाली है। बस क्लास के एंड तक जरूर बने रहना और कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन अभ्यर्थियों 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि 1857 के क्रांति के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी अभ्यर्थियों। तो विद्रोह के प्रति अभ्यर्थियों जो मेवाड़ के महाराणा थे उनकी क्या नीति थी अभ्यर्थियों। दोनों एग्जामों में अभ्यर्थियों आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभ्यर्थियों उदासीनता, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। उदासीनता अभ्यर्थियों उनकी नीति थी। क्या नीति थी अभ्यर्थियों? उदासीनता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नसीराबाद में 1857 की क्रांति कब हुई थी अभ्यर्थियों। अभी मैंने इसका आपको आंसर बताया था, तो आपको सन भी याद रखने अभ्यर्थियों और जगह भी याद रखनी है, क्योंकि इसको टॉपिक से अभ्यर्थियों 100% आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 28 मई को अभ्यर्थियों याद रखना, 28 मई को यह क्रांति हुई थी। कहाँ हुई थी अभ्यर्थियों? नसीराबाद में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई थी अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जोधपुर, कोटा, एरिनपुरा या आपके नसीराबाद। तो मेजर बर्टन की हत्या आपको बतानी है कि कब और कहाँ हुई थी। तो कोटा अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोटा में अभ्यर्थियों मेजर बर्टन की हत्या हुई थी। किस में हुई थी अभ्यर्थियों? कोटा में। याद रखना अभ्यर्थियों, भूल मत जाना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था अभ्यर्थियों। स्टार लगा लेना क्वेश्चन पे अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी एग्जाम में अभ्यर्थियों आया हुआ प्रश्न है। तो राम सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय, माधव सिंह या उमेद सिंह प्रथम। तो आपको बताना अभ्यर्थियों 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था अभ्यर्थियों। तो राम सिंह द्वितीय आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था अभ्यर्थियों। तो 6 केंद्र थे अभ्यर्थियों, 6 केंद्र थे। कौन कौन से थे अभ्यर्थियों? इनमें से आपके जयपुर था अभ्यर्थियों, नीमच था और आहुआ था।
जयपुर अभ्यर्थियों नहीं था तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। जयपुर अभ्यर्थियों जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं माना जाता। याद रखना अभ्यर्थियों, दोनों एग्जामों में आया हुआ जेल प्रेरी 2017 और पटवार एग्जाम 2018 में आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी। कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया अभ्यर्थियों, 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी थी अभ्यर्थियों? 6 सैनिक छावनियाँ थी। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कौन सा था अभ्यर्थियों? तो प्रथम विद्रोह आपको बताना है कि कौन सा था। नीमच, नसीराबाद, एरिनपुरा या अभ्यर्थियों आपके ब्यावर। तो कई बार अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको इसी क्लास में बताया। तो अभ्यर्थियों बीएसटीसी एग्ज़ाम और पीटीटी एग्ज़ाम दोनों में आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखना नसीराबाद आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। 28 मई को अभ्यर्थियों नसीराबाद में 28 मई को नसीराबाद में जो 1857 की क्रांति अभ्यर्थियों उसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। सन याद रखना अभ्यर्थियों, तारीख याद रखना, डेट भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो 28 मई को अभ्यर्थियों 28 मई को नसीराबाद से इसकी शुरुआत मानी गई है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि 1857 के कोटा विद्रोह का नेता कौन था अभ्यर्थियों? तो कोटा विद्रोह का नेता आपको बताना है अभ्यर्थियों, कई बार एग्जाम में आया हुआ अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूर्यमल मिश्रण, केसरी सिंह, मेहराब खान या अभ्यर्थियों जयदयाल। तो 1857 के समय कोटा का शासक आपको बताना है अभ्यर्थियों, कोटा का नेता आपको बताना है। तो मेहराब खान अभ्यर्थियों आपका इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था अभ्यर्थियों? बीएसटीसी एग्जाम और पीटीटी एग्जाम दोनों में अभ्यर्थियों आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया हुआ था अभ्यर्थियों? जयनारायण व्यास, भूप सिंह, माणिक्यलाल वर्मा या सूरजमल के द्वारा। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन अभ्यर्थियों माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा हुआ था। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की कि राजपूताना के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? स्टार लगा लेना अभ्यर्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जगत सिंह, सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह या अभ्यर्थियों आपके राव राम सिंह। तो कन्यावध को रोकने का प्रयास अभ्यर्थियों सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो अभ्यर्थियों जसवंत सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? धौलपुर का शासक आपको बताना है। धौलपुर का शासक कौन था अभ्यर्थियों? उदयभान, कीर्ति सिंह, भगवंत सिंह या अभ्यर्थियों आपके राम सिंह। तो अभ्यर्थियों इसमें आपका भगवंत सिंह करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि अभ्यर्थियों धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह अभ्यर्थियों आपका 1857 की क्रांति के समय शासक माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सी भील महिला राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी थी अभ्यर्थियों? तो स्वतंत्रता सेनानी आपको बतानी है कौन सी थी अभ्यर्थियों, भील महिला थी, यह आपको याद रखना है अभ्यर्थियों। तो कालीबाई, नागेंद्र बाला, मनोरमा पंडित या अभ्यर्थियों आपके दुर्गा देवी। तो कालीबाई अभ्यर्थियों जिसका नाम अभ्यर्थियों विख्यात है, यह अभ्यर्थियों राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी की श्रेणी में आती है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे अभ्यर्थियों? क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं अभ्यर्थियों। 15 में से बताना कमेंट में कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए अभ्यर्थियों। 15 में से आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और क्लास को अभ्यर्थियों शेयर कीजिए। कमेंट में एक कमेंट करना है आपको कि आपको क्लास कहाँ से देख रहे हो अभ्यर्थियों, और तैयारी आपकी कैसी है अभ्यर्थियों। 15 में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, एक लाइक वीडियो को ज़रूर करके जाना अभ्यर्थियों। 1 जुलाई अभ्यर्थियों 1 जून का आपका पेपर होने वाला है। तो जब तक आपको क्लास इंपॉर्टेंट दी जाएंगी, बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, सभी क्लास अभ्यर्थियों आपको देखनी है। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।